बच्चों, let's read this question. The question is which one of the following is a wrong statement. इस क्वेश्चन में बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है. फर्स्ट यहाँ पे गिवन है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है नेचुरल फेनोमेनन है. सेकंड गिवन है यूट्रोफिकेशन जो है नेचुरल फेनोमेनन है इन फ्रेश वाटर बॉडीज. थर्ड गिवन है कि जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है दे हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज. एंड फोर्थ गिवन है जो ओजोन है ये अपर पार्ट है एटमोस्फेयर का जो कि हार्मफुल होता है टू एनिमल्स. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज. एनवायरमेंटल इश्यूज एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है बेसिकली जो ह्यूमन पॉपुलेशन साइज है वो ग्रो हो रही है, एनॉर्मसली ग्रो हो रही है ओवर लास्ट 100 years. दिस मीन्स जो इंक्रीज है डिमांड की वो फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स और न्यूमरस अदर कमोडिटीज जो है वो इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती जाएगी. एंड जो डिमांड है ये ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है नेचुरल रिसोर्सेस में. एंड ऑल्सो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. So there are many environmental issues. One of them is pollution. Pollution के बारे में बात करूँ तो ये undesirable change होता है in physical, chemical और biological characteristics of air, land, water और soil. एंड जो एजेंट्स जो कि ये अनडिजायरेबल जिनकी वजह से अनडिजायरेबल चेंज होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. तो अदर इश्यूज लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यूट्रोफिकेशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है. ओजोन लेयर डिप्लीशन, यूट्रोफिकेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट. दीज आर फ्यू एनवायरमेंटल इश्यूज एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे. तो यहाँ पे वन बाय वन जो है हम यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल फेनोमेनन है. तो यहाँ पे बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की. ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक प्रोसेस है बाय विच जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन फ्रॉम द सन वो अब्सॉर्ब होती है बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस एंड वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है वापस इनटू स्पेस. एंड ये इंसुलेट करते हैं सरफेस, अर्थ की सरफेस को एंड प्रिवेंट करते हैं उनको फ्रीज होने से. एंड यस ये स्टेटमेंट ट्रू है एज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये एक नेचुरल फेनोमेनन है. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड गिवन है यूट्रोफिकेशन जो है नेचुरल फेनोमेनन है इन दी फ्रेश वाटर बॉडीज. यूट्रोफिकेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है जिसमें जो वाटर बॉडी होती है वो कैसे हो जाती है? वाटर बॉडी ओवरली एनरिच्ड हो जाती है विद न्यूट्रिएंट्स. एंड जिसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू दी प्लेंटिफुल ग्रोथ होती है ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ. एंड जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गे और प्लैंक्टन का इन दी वाटर बॉडी ये इंडिकेटर होता है इस प्रोसेस का. तो यस ये भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है स्टेटमेंट. एज यूट्रोफिकेशन भी क्या है? नेचुरल फेनोमेनन है, इसलिए ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड गिवन है मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है दे हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन. एंड लास्ट गिवन है जो ओजोन है ये अपर पार्ट होता है एटमोस्फेयर का जो कि हार्मफुल होता है टू एनिमल्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लाइक फॉल्स है. एज बात करें यहाँ पे ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर और शील्ड जो कि प्रेजेंट है इन दी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, इसे ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है. ओजोन जो कि प्रेजेंट होती है लोअर एटमोस्फियर में वो क्या है? उसे बैड ओजोन कहा जाता है जो कि क्या होता है? पॉल्यूटेंट होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? बैड ओजोन कहा जाता है. एंड ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है वो यूजफुल होती है फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ऐसे ही क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, they protect from harmful जो harmful UV radiations है उससे
प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुड ओजोन कहा जाता है। बट यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट तो गिवन है कि जो ओजोन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में है वो हार्मफुल होती है एनिमल्स के लिए, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अपर पार्ट वाली तो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। एज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। आंसर विल बी फोर्थ, ozone in upper part of atmosphere is harmful for animals. I hope you understood it well. Best of luck.